ई पे लर्निंग ऐप पर मैं शिव कुमार आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी सेशन हो चुके हैं रेशो एंड प्रोपोर्शन के बहुत अच्छे से समझ आ चुके हैं और आप उनका बहुत अच्छे से रिवाइज कर पा रहे हैं। देखो, रिवीजन प्रैक्टिस जितनी करोगे ना आपको उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज जो नाम है एक वर्ड विततानुपात, इंग्लिश में कहते हैं इसे कॉन्टिन्यूड रेशो। ठीक है, कॉन्टिन्यूड रेशो है, विततानुपात कहते हैं। भी इसमें है क्या, बिल्कुल आसान है और बहुत सिंपल है। कैसे, सुनिए सभी बच्चे बहुत अच्छे से। ठीक है, अब देखना है सभी ने कि 8x और 32 अगर विततानुपात में है तो x का मान बताइए। अब इसमें क्या रहता है कि जो संबंध, जो रिलेशन 8 का x के साथ है, जो रिलेशन 8 का x के साथ है वही रिलेशन x का 32 के साथ है। वही रिलेशन x का किसके साथ है, 32 के साथ है। तो अब जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन दिखा, जैसे ही प्रोपोर्शन का साइन दिखा आपको 4 टर्म एक लाइन में दिख रही है। इसका मतलब कि बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। जो बाहरी पद है वो है 8 × 32 और बराबर आंतरिक पद है x × x। और ये x × x कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा और बराबर कितना होने वाला है, 256। देन x का वैल्यू आएगा 256 का स्क्वायर रूट बराबर कितना आएगा, 16 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज आर राइट आंसर। तो विततानुपात है ये टर्म है जो आपको दिमाग में रखनी है। मैंने 2-3 प्रश्न लिए हैं, जैसे कि 75 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। अब आप ही बताओ कि क्या करना है। आपको पता है कि 5,25,x विततानुपात में है कि जो रिलेशन 5 का 25 के साथ है वही रिलेशन 25 का 25 का किसके साथ है, x के साथ है। बात समझ आई सभी बच्चों को, हाँ कि ना। अब बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, क्यों आप कहोगे क्यों, मैंने कहा यार प्रोपोर्शन का साइन है ना। तो बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा, यानी कि 25 × कितना, 25। तो x की जो वैल्यू है वो आएगी 25 डिवाइड बाय कितना, 5 जाएगा 5 टाइम, और 25 × 5 कितना आएगा, 125 आएगा। बात समझ आ रही है सभी बच्चों को, हाँ कि ना। तो ये काफी आसान है। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर हमारा जो टाइप ऑफ रेशो था जो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था आपको, इनवर्स रेशो बताया था, कंपाउंड रेशो बताया था, मतलब विलोमानुपात है, मिश्रानुपात है और फिर ये विततानुपात है। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आप एडजस्ट करना क्योंकि पीडीएफ थोड़ी फॉन्ट ऊपर नीचे हो चुके हैं। ऑप्शन भी इसके 2 ही हैं, चलो कोई बात नहीं। ऑप्शन, एक सेकंड, ऑप्शन में लिख देता हूं इसके, है ना, सी और डी ऑप्शन बना के लिख ही देते हैं। एक सेकंड रुक जाओ बस, आप नोट करो जरा जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, ठीक। 4:1 16:1, ये लो जी, 4:1 और 16:1, ये लीजिए क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक, ओके। a + b अनुपात a - b बराबर 5:3 हो तो a² + b² अनुपात b² - a²। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए सभी विद्यार्थी कि a + b अनुपात है, इसे लिख सकते हैं a - b और बराबर कितना, 5 में कितना, 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को a से करूंगा तो 3a, 3 को b से करूंगा तो 3b, फिर 5 को a से करूंगा और फिर 5 को b से करूंगा, यानी कि 5b आएगा। ठीक है, अब देखिएगा a इस साइड जाएगा यानी कि 5a - 3a और इस साइड देखिएगा 3b + 5b। 3 और 5 कितना, 8b बराबर कितना, 2a। बात समझ रहे हैं सभी बच्चे। अब ये बात आपको समझाई हुई है बहुत ही शानदार तरीके से, अगर आपको याद है तो। क्या बताया वो आपको कि a b की वैल्यू ये 2 है, सॉरी b की वैल्यू क्या है, 2 है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो b/a बराबर 2/8
2 एकम 2 और 2 चौका 8। यहां तक बात समझ आई। यानी कि b की जो वैल्यू है वो 1 है और a की वैल्यू कितनी है, 4 है। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये वास्तविक वैल्यू नहीं है। अल्टीमेटली कहने का मतलब कुछ यूं है मेरा, b अनुपात a है ना, वो 1:4 है। यानी कि ये 1 को x से गुणा करेंगे x, और ये कितना है, 4x है। एक बार मैं क्यों कह रहा हूं आप समझने की कोशिश करना। यहां पर डिग्री सेम है तो दिक्कत नहीं है, ये डिग्री बोलते हैं, इसे घात बोल दो आप सभी। ठीक है, तो a² प्लस b², यहां लिखूंगा मैं a² प्लस b² रेशो a² माइनस b²। तो a² कितना है आपका, a कितना है, 4 है, 4 का स्क्वायर आएगा, प्लस b कितना है, 1 का स्क्वायर आएगा। a 4 का स्क्वायर और b 1 का स्क्वायर आएगा। तो 4 × 4 16 और 1 कितना, 17, और 4 × 4 16, 16 में से 1 जाएगा 15। अल्टीमेटली आंसर कितना आएगा आपका, 17 अनुपात कितना आएगा, 15 आएगा। रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं है, लेकिन डिग्री सेम है। अगर यहां पर a³ प्लस b³ होता और यहां a² माइनस b² होता तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये देखिए, ये थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ेगा। 77 नंबर क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, डिटो कॉपी है, कोई स्पेशलिटी नहीं आपको कि किस तरह से करना है। देखिएगा कैसे लिख पाएंगे इस क्वेश्चन को। ओके, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी। वैसे देखा जाए तो ये वही तो है ना कि बाहरी पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। तो जो बाहरी पद हैं वो है 5a प्लस बी बराबर आंतरिक पदों का गुणा 7a माइनस बी। सिंप्लीफाई करेंगे, 5a प्लस 5b 7a माइनस 7b आएगा। अब 5a उस साइड जाएगा तो 7a माइनस 5a और बराबर वो इस साइड आएगा तो ये आएगा 12b। ठीक है, लिखूं क्या जोड़ के, ये 5b तो था और वहां से उस साइड से 7b आ जाएगा। तो ये कितना आएगा सर, 12b इज इक्वल टू 2a। अब यहां पर आपको रेशो खुद ब खुद बनाना है, समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हल तो हो ही जाएगा। b की वैल्यू 1 आई है और a की वैल्यू कितनी आई है, 6 आई है। इसके बाद मैं एक और तरीका बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, अब वही बातें करनी है आपको, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखिए क्या आपको पूछा है, a² प्लस b² अनुपात a² माइनस b² है। स्केयर सभी में स्केयर है, तो अगर रेशो a की वैल्यू आप 6 लिखोगे और b की वैल्यू 1 लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए a² कितना है, 6 है, तो 6 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर रेशो 6 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर। तो 6 × 6 कितना, 36 प्लस 1 और 6 × 6 कितना, 36 माइनस 1, यानी कि 37 अनुपात कितना आएगा, 35 आएगा। ये आपका बिल्कुल सही आंसर आएगा, 37 अनुपात 35। ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। बहुत ही अच्छा और सिंपल प्रश्न है। अब देखिए दूसरा तरीका मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। दूसरा तरीका सुनना है सभी ने भी। आपको पता है कि a प्लस बी ये ऐसा ही है ना, a माइनस बी बराबर 7/5। यहां तक सभी को समझ में आया। अब देखना सभी बच्चे, पहले इसको बेसिक से बता देंगे आपको। a प्लस बी 7 है और a माइनस बी कितना है, 5 है। विलोपन विधि से इसे हल किया जाएगा। कैसे हल किया जाएगा ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, अब देखिएगा कि इसमें क्या करना है कि जोड़ने पर आपको ये देखना है कि क्या आपस में कट पा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर दोनों समीकरण को आपस में जोड़ूंगा तो a और a कितना, 2a, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और बराबर कितना, 12 आएगा। यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मैंने यहाँ पर a की वैल्यू लिख दी जो कि कितनी है, 6 है। फिर यहाँ पर b की वैल्यू लिख दूंगा, देख लेंगे कितनी आएगी। जब a का मान 6 आया तो किसी भी एक समीकरण में a का मान पुट करते हैं। सपोज दैट कि इसमें a का मान पुट करते हैं, यानी ये क्या है, a प्लस b बराबर कितना है, 7 है। a की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस b बराबर कितना है, 7 है। देन b का वैल्यू कितना आएगा, 7 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 यानी कि b की वैल्यू इतनी आएगी। तो मेरा जो आंसर है, सॉरी मेरा आंसर नहीं, a और b की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 6:1 आ गई। बाद में वैल्यू तो पुट आप कर सकते हो, ये तो बिल्कुल आसान है। अब देखिए दूसरी और तीसरी बात जो भी
मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें देखिए आपको कैसे डील करना है। देखना है सभी ने। आपको विलोपन विधि पता है, आपको क्या करना है हमेशा भी, a प्लस बी बराबर कितना है 7 है और a माइनस बी बराबर कितना 5 है। जब आपको पता है, ठीक है, जब आपको पता है कि ये 7 और 5 12, ये बटा में 2 होगा, तो सुनिएगा सभी बच्चे बहुत अच्छे से, क्या सुनना है आप सभी ने, 7 और 5 कितना 12, 12 बटा में 2 कितना, ये 6 यहां लिख दोगे और 7 में से 6 गया, ये 1 आएगा, यानी कि a की वैल्यू तो आ गई 6 और b की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है। उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं, हाँ कि ना, ठीक है। आपको ये हल तो करना ही पड़ेगा, देखो इन चीजों को करना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं आती है एग्जाम में। अब देखिए जैसे मैं कह दूं कि p प्लस क्यू बराबर 12 और p माइनस क्यू बराबर 6, आपको कि 12 और 6 कितना बताइएगा, कितना 18, 18 बटे 2 कितना 9, p की वैल्यू आ गई 9 और 12 में से 9 गए, ये कितना आ गया 3, यानी कि p और q का जो मान है वो आएगा 9:3 और इसे हल करेंगे ये कितना आएगा 1, 3 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि आपको वैल्यू पुट करनी है, इतने दिनों से यही सीख रहे हैं, कैसे भी हल कर दो, हल सही करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब डील कैसे करना है, इसने हमें सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, a अनुपात b 3:2 है और आप सभी से पूछा है 2a² अनुपात 3b² पूछा है आप सभी से, ठीक है। तो देखिएगा a और b, जब a की जगह क्या लिखना है, इंपॉर्टेंट पता है क्या है, a और b का मान 3:2 है और मैं यही कहना चाहता हूं कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। अगर डिग्री सेम नहीं है, यहां पर a² है, यहां पर b³ है, एक साइड तो 2 है और एक साइड 3 है, तो ये क्या आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। इस बात को आप समझ लो। आप कहोगे कैसे आएगा, तो देखिएगा डील कैसे करना है आपको कि 2a² है, ओके, तो 2a की जगह क्या लिखते हैं 3x लिखते हैं, 3x का स्क्वायर, ये a की जगह लिखा गया, और 3b की जगह क्या लिखेंगे 2x क्या लिखेंगे क्यूब लिखेंगे। 3x का स्क्वायर मतलब इसी का होल स्क्वायर, आप ऐसा समझ ही लो यार, और ये आएगा 2x का क्या आएगा क्यूब आएगा। तो देखना 2 गुणा में 3 इंटू 3 कितना 9x² और यहां पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8x का क्यूब आएगा, ठीक है। अब देखिए 9 इंटू 2 कितना 18x² और ये 8 इंटू 3 कितना 24x³। अब देखो x² से x² कटेगा लेकिन x बचेगा और इसे सिंपलीफाई करेंगे 3 छिके 18 और 4 छिके 24, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ना। x की जगह तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि यहां पर अगर ये पूछता ना हम सभी से, ये वाला क्वेश्चन पूछता ये, तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इसका आंसर निकाल पाते। लेकिन उन्होंने पूछा 2a² रेशो 3b की 4 पूछता तो भी नहीं निकाल सकते। ये डिग्री सेम नहीं है, इस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा। डिग्री सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर ऐसे आता 2a² अनुपात 3ab तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। क्यों? क्योंकि a और b एक एक डिग्री लिए हुए है, यानी कि इसकी पावर भी कितनी हो जाती 2 पावर, दोनों साइड 2 पावर हो जाती तो दिक्कत नहीं आनी थी, ठीक है। इस वजह से आप सभी को इसको समझना पड़ेगा और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। चलिए अब ये देखिएगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है कि दो संख्याओं का योग 40 है। ओके, दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्याएं क्या मान लो आप ऐसा लिख लो यार कि माना वह संख्याएं वो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं a और b। क्वेश्चन सेम है कि दो संख्याओं का योग 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर कितना है 4 है। दो संख्याओं का योग 40 है, उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं का अनुपात बताइए। तो बताओ, अब एक बात बतानी है आप सभी ने, इसे अभी अभी मैंने बताया था कि डील कैसे करना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 40 और 4 कितना 44 बटा में 2 कितना आएगा 22 और 40 में से 22 गया 18। जिसके ऊपर जितनी रकम लिखी है वो आंसर है। अगर ये पहले है
जाहिर सी बात है ए बड़ा होगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 22 और बी की वैल्यू कितनी आएगी 18। सिंपलीफाई करोगे तो 11 अनुपात कितना आंसर देखने को मिलेगा 9 मिलेगा। 11 अनुपात कितना आएगा 9 मिलेगा। आई होप कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो मुश्किल नहीं है, आसान है, जब हम इसे करेंगे तो अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहेंगे इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये थोड़ा सही आ गया, अब इसमें दिक्कत नहीं आएगी, उसमें 1-2 क्वेश्चनों में आ गई थी। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन आपके जो बोर्ड पे है वो आ चुका है, बस आप इसे अब सोल्व करिए। अब देखिए, यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर 5:7 है, ये जो बराबर का साइन है ना, ये वही तो है ना कि बाह्य पदों का गुणा बराबर आंतरिक पदों का गुणा। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि ये लिखा हुआ है 3x माइनस वाई रेशो x प्लस 5y बराबर कितना 5:7। भी आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 3x माइनस वाई डिवाइड बाय x प्लस 5y, और बराबर इसे भी क्या लिख सकते हैं 5/7, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इतना झंझट ना करना पड़े जब आप ये बात समझ चुके हो। ठीक है, क्या बात समझ चुके हो, जब आप ऊपर वाला जो लिखा हुआ, आपको क्वेश्चन देखते ही तो करना पड़ेगा ना एग्जाम में, अभी तो मैं समझा पा रहा हूं तो लिख पा रहा हूं आप सभी के लिए। अब देखिएगा, इसमें ऐसा है कि बाहरी पदों का गुणा, तो बाहरी पद कौन से हैं 7 और 3x माइनस वाई, और आंतरिक पद कौन है 5x प्लस 5y। क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 7 × 3 कितना 21x। ठीक है, और 7 को y से करेंगे तो 7y बराबर, 5 को x से करेंगे 5x प्लस 5 × 5 कितना 25y। 21x में से इस साइड आएगा 5y जाएगा, लिख ही देते हैं एक बार, पक्षांतरण करेंगे x वाली टर्म एक साइड और बिना x वाली टर्म एक साइड, यहाँ पे कितना आएगा प्लस का 7y। तो 21 में से 5 गए 16x और 25 और 7 कितना 32y। तो x बटा में y बराबर 32 बटा में कितना 16, और ये कितना आएगा 2 बटा में कितना 1। x की वैल्यू आएगी 2 और y की वैल्यू आएगी 1। अब कुछ नहीं करना, इसमें मान पुट करना है। अब इसमें 1-1 डिग्री है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो अब ये आंसर आएगा। हालांकि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, लेकिन अभी आप यहाँ पर x का मान 2 पुट कर सकते हैं। तो ये रहा सर x प्लस वाई और ये रहा x माइनस वाई। तो वही है ना कि 2 + 1 और यहां पर 2 - 1, तो 2 + 1 कितना आएगा 3, और ये आएगा आपका 2 में से 1 गया 1। तो आपका आंसर कितना आने वाला है 3:1 आंसर आएगा। उम्मीद है कि आप सभी इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, हल भी कर पा रहे हैं। ज़्यादा स्पेशलिटी नहीं है, अगर आपने स्टार्टिंग से सारे लेक्चर लगाए हैं, डील किए हैं, रेशो पहले किया है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अब सेम क्वेश्चन है, बताइए इसमें ऐसा क्या अलग है कि आप नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको ये दिख पा रहा है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 7 को 2a से गुणा करेंगे 14a आएगा, -7 को 5 से गुणा करेंगे 35b आएगा। इक्वल का साइन है, देन इस साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 3 से करेंगे 12a प्लस 6 × 4 24b। यहां पर किया गया है क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप लोग इस बात को तो समझिएगा प्लीज, क्योंकि अभी बार बार ऐसी बातें बताना मुश्किल हो जाती हैं। आई बात समझ में। अब आपको पक्षांतरण करना है, ये 12a इस साइड आएगा तो 14a माइनस 12a और ये 24b प्लस का 35b, क्योंकि ये माइनस का था तो उस साइड प्लस का चला गया। तो यहां पर 14 में से 12 गए, कितना बचा 2a, और ये 24 और 35 कितना आया 59b। बस वही बातें बार बार सामने आएंगी आप सभी के। a बटा में b बराबर 59 डिवाइड बाय में 2। अब a का मान कितना आया, a का मान आया 59 और b का मान आया 2, और हमसे यही पूछा, हमसे नहीं पूछा a प्लस बी a माइनस बी। तो जाहिर सी बात है कि जो पूछा गया उसी के बारे में बात कर पाएंगे। तो a की वैल्यू आई है 59 और b की वैल्यू आई है 2। तो आंसर है जो सर वो आएगा C इज आर राइट आंसर।
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इत्मीनान से करना है आपको। और वही बात है कि जिसने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप शुरुआत तो करो, होगी शुरुआत, क्यों नहीं होगी, बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे आप, और जब हम सभी साथ हैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को एक लैंग्वेज में दिया गया है बहुत अच्छे से। आप देखो, आपका क्या काम है, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया, आपको खुद को हल करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देखा करो मेरी मानो तो। अब देखिएगा कि दो संख्याओं का योग, यहां पर कोमा आएगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का तिगुना है। अब दो संख्याएं, वही बात है ना, आपको नहीं पता वो दो संख्याएं कौन है, तो मैंने लिखा माना वह दो संख्याएं, माना वह दो संख्याएं ए बी मान लो, एक्स वाई मान लो, पी क्यू मान लो। दो संख्याओं का योग, ये लो, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, किनके अंतर का, इनके अंतर का, इनके अंतर का मतलब है गुणा तिगुना है, ये 3 गुना कर दिया और ये आपस में बराबर, बस बहुत आसान है। अब क्या करना है आपको 2-3 तरीके हैं। 3 को a से मल्टीप्लाई करो 3a, और यहां पर करो 3b। a वाली टर्म इस साइड आएगी तो 3a माइनस है, ये माइनस का 3b इस साइड आएगा, ये होगा सर प्लस का 3b। अल्टीमेटली 4b इज इक्वल टू 2a, देन b बाय में a बराबर 2/4, हल किया 1/2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके हल किया गया है। और अब देखोगे आप सभी b1 और a की वैल्यू 2 है। उन्होंने पूछा उनका अनुपात बताइए, क्या पूछा उन्होंने, उनका अनुपात बताइए। अब उनका अनुपात किसका अनुपात, भी हमने संख्याएं a और b, पहले हमने a मानी है फिर हमने b मानी है, इस वजह से पहले हम बताएंगे a और फिर हम बताएंगे b। ऑप्शन नंबर b, यानी कि 2 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर b इज आवर राइट आंसर, 2:1। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बट इससे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन कौन से फॉर्मूले पता होने चाहिए, 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए आप सभी को, वो दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं अपने, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, अब जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो देखिएगा क्या है। ये फॉर्मूला मैंने एक दिन बताया था कि x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप लिख सकते हो x प्लस वाई और x माइनस वाई। ये तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके बिना बात ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। और दूसरा फॉर्मूला ये क्यूब वाला आपको याद रखना है, x क्यूब माइनस का y क्यूब। और इसका जो फॉर्मूला है, इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। इसका फॉर्मूला रहेगा आप सभी के पास x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये अलजेब्रा में आएंगे फॉर्मूला, लेकिन अगर यहाँ पर रेशो के संबंध में दिया गया है तो हमें इन फॉर्मूलों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूलों के तहत हम इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। अब देखिएगा, अब बाह्य पदों का गुना ऐसे तो हो नहीं पाएगा, तो देखिएगा इससे आप क्या लिख सकते हो, a अनुपात b है, a/b लिख सकते हो। और हम सभी ये लिखने वाले हैं कि x क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर। और ये बराबर कितना है सर, 5/1 आएगा। कितना आएगा, सॉरी 5/1 कितना आया, 1 आया। यहां तक सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? ओके। और जो दूसरी बात है, दूसरी बात सुननी है सभी ने, यहीं पर ही करते हैं, बस इतना। ठीक, यहां देखिए आपको क्या करना है, दूसरी इंफॉर्मेशन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में एक्स माइनस वाई बराबर कितना, 7/1। आई होप कि आप सभी को, सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप सभी के लिए ये वाली बात यहाँ पे लिखी और ये वाली बात यहाँ पे लिखी बटा के फॉर्म में। ठीक है, अब हमें इसका यूज करना है फॉर्मूले का, यानी कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पे हम ये पुट कर सकते हैं ये वाली बात। ठीक है, और चलिए जरा स्टार्ट करते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की जगह पुट करने जा रहा हूं मैं एक्स माइनस वाई
मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और बटा में आएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आई थिंक आप सभी इस बात को पकड़ पा रहे हो। और बराबर में कितना है 5 बटा में कितना 1। तो देखिएगा बहुत ही ध्यान से कि क्या ये सिंप्लीफाई नहीं हो चुके हैं, दोनों बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अल्टीमेटली एक रिजल्ट सामने आया है कि x माइनस वाई बराबर कितना आ गया है 5 आ चुका है। और दूसरी बात देखिएगा, दूसरी बात आपको यहां पर यह पता चल पाएगी, यहां पे देखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह ये पुट नहीं कर सकता मैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस, तो आइए देर क्यों, एक्स प्लस वाई गुणा में x माइनस वाई और बटा में क्या है x माइनस वाई बराबर कितना 7 बटा 1। तो इससे ये कट गया। तो यहां पर जो रिजल्ट सामने आया है वो आया है x प्लस वाई बराबर कितना आया है 7। ये दो रिजल्ट सामने आए हैं और इन दोनों के माध्यम से हम x और y की वैल्यू अलग अलग ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब यहां पर मैं इन दोनों का यूज करके कुछ ना कुछ लिखने जा रहा हूं। देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं कि x प्लस वाई आपके पास वैल्यू आ चुकी है 7 और x माइनस वाई की वैल्यू आ चुकी है 5। तो 7 और 5 12, 12 बटा 2 कितना 6। तो x की वैल्यू तो आ गई 6 और y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अभी अभी बताया था। तो इन दोनों के रिजल्ट के माध्यम से हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली 6:1। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपसे क्या पूछा गया 2x/3y, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है 2x/3y। तो देखिएगा 2 × 6:3 में 1, 2 × 6 कितना 12 और ये कितना आएगा 3। सिंप्लीफाई करेंगे 4 कितना आएगा 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज आर, सॉरी यार ये ना ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज आर राइट आंसर। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये नोट करो आप सभी, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया फॉर्मूला, देखो कोई कहेगा कि सर लेंथी था फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला तो था ही, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, देखिएगा क्या करना है। देखिए b बटा में a, आप पहले खुद हल किया करो, मैंने कितनी बार कहा है 0.25। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट पता क्या है, पूछा कुछ भी है पहले इससे डील करेंगे। अब आपको दशमलव कभी भी आए उसे भिन्न में बदलना है। सभी बच्चों को पता है कि जितने अंकों के बाद दशमलव होता है उतनी ही 0 बटा में आएगी, यानी कि b बटा में a बराबर 25 और 2 अंकों के बाद है तो बटा में 2 0 लगेगी। क्या इसे दोनों को आपस में काटा जा सकता है? बिल्कुल सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 25 × 1 25 और 25 × 4 100। और हम सभी से क्या पूछा है, आप सभी से पूछा गया है 2a माइनस b बटा में 2a प्लस b और प्लस 2 बटा में 9 का जो मान है, जो वैल्यू है वो क्या आएगी। तो देखिएगा जहां पर b है वहां पर कितना पुट करेंगे, a पुट करेंगे। इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? जहां b है वहां 1 पुट करेंगे और जहां a है वहां पे 4। तो a की जगह 4 पुट किया मैंने, तो 2 ये 4 माइनस b की जगह 1, फिर नीचे सेम है बस साइन अलग है तो मैंने डायरेक्ट लिखा और ये प्लस का 2 बटा में 9। यहां तक किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। बोर्ड मास रूल के तहत पहले मल्टीप्लाई होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 माइनस 1, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 प्लस 1 प्लस का 2 बटा में 9। ओके, 8 में से 1 गया 7 डिवाइड बाय 9 प्लस 2 बटा में कितना 9। अब एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा और ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे 7 प्लस 2 9 बाय 9 सिंप्लीफाई होगा, आंसर कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए। काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आसान भी है और सबसे अच्छी बात है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए एक बहुत अच्छी बात है जो कि सीखने लायक बात है। 85 नंबर, हालांकि अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट चलता है लेकिन आप समझना सभी ने है, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या लिखा गया है, a बटा में b बराबर c बटा में d बराबर e बटा में f बराबर
5/9, यानी कि चलो लिख ही लेते हैं, A/B बराबर C/D, D है ये, और E/F बराबर 5/में। पूछा कुछ भी है, बाद की बात है। इसका मतलब ये है कि A बराबर C बराबर E बराबर 5। ओके, और इसका जो मतलब है, इसका जो अर्थ है, जो इसका मीनिंग है, कुछ भी लगा लीजिए, वो ये है कि A भी 5 है, C भी 5 है और E भी 5 है। बड़ी सिंपल बात है। ठीक उसी प्रकार BDF बराबर 9 है, BDF बराबर 9 है, यहीं लिख लेते हैं कि B बराबर D बराबर F, ये 9 है। इसका मतलब भी यही है, अर्थ यही है, B बराबर 9, D बराबर 9 और F बराबर भी कितना, 9 है। ये देखते ही पता चल पा रहा था, लेकिन एक बार लिख लिया मैंने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए दूसरी बात, आपसे जो पूछा गया है MA प्लस NC, तो M तो हमें दिख ही नहीं पा रहा पूरे क्वेश्चन में। हाँ, A जरूर पता है, और A कितना है, 5 है, तो M तो एज इट इज लिखा रहने देंगे, और इसके बगल में A की जगह क्या लिख दिया, 5। फिर N भी नहीं है हमारे पास, लेकिन C है, और C कितना है, 5 है C भी। फिर प्लस ये O है, 0 नहीं है, इस बात का ख्याल रखना, ये O है। ओके, अल्फाबेट वाला O है, अच्छे से समझना। और यहां पर ब्रैकेट में फिर 5 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि E कितना है, E की वैल्यू 5 है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये काम यहां पे किया हम सभी ने, ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और ये रेशो का साइन आएगा। M फिर नहीं है हमारे पास, और ब्रैकेट में B की जगह कितना आएगा, 9 आएगा, प्लस N, वो D की जगह कितना आएगा, 9, और ये O है, 0 नहीं है, यहां भी कितना आएगा, 9 आएगा। आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 को M से करोगे तो देखिए क्या आएगा, 5M प्लस 5N प्लस 5O, ये 50 नहीं है, ये O है, इस बात का ख्याल रखना है। देन अगेन 9M प्लस 9N प्लस 9O, ये आएगा। ठीक है, अब 5 कॉमन आएगा सर, तो M प्लस N प्लस O है ये, और रेशो 9 कॉमन आएगा, M प्लस N प्लस ये O है, ये भी कॉमन आएगा। O है वो 0 नहीं है, तो देखिएगा MNO से MNO कटेगा, और अल्टीमेटली जो आंसर है वो सर जी कितना आएगा, 5:9 आएगा। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन था, एक बार समझाने के लिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे एग्जाम में अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाता है तो अब एक बात बताओ आप सभी, आपका आंसर क्या है, आपके क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, आप कहोगे कि सर 5/9 है और रेशो पूछा था, तो ये 5 पहले आ गया और ये 9 बाद में आ गया, कैसे आया? तो देखिएगा, जो पहले लिखा हुआ था वहां पर ACE था, तो ऊपर जो लिखा हुआ है ACE, उसके सामने कितना है, 5 है, तो पहले भी कितना आएगा, 5 आएगा। दूसरी बार में लिखा हुआ है BDF, और BDF के बराबर में कितना है, 9 है, इस वजह से जो आंसर है आपका वो 5 कितना आया है, 9 आया है। इन फ्यूचर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम उसे बिल्कुल आरामदारी से देख के अच्छे से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं सेम क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको पता चल पाए कि वो ट्रिक बताई थी या जो अप्रोच बताई थी वो एग्जाम में कैसे अप्लाई करनी। एक बात बताओ भी, ये तो पता चल चुका है कि ACE 5 है, ये तो भी आपको पता ही है, और BDF कितना है, 2 है, तो देखो पहले BDF आया है, तो पहले कितना आएगा, 2, और बाद में कितना आएगा, 5, आंसर खत्म। मतलब कि आपको ऐसे ही देखना है, इट मीन्स कि आपको बहुत अच्छे से समझना है, क्वेश्चन को देखना है, प्रैक्टिस। जब इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको बिल्कुल भी एग्जाम में प्रेशर नहीं आएगा कि कैसे डील करना है, बहुत आसानी से डील कर पाओगे आप सभी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे धीमे धीमे कदमों से। और बहुत आसान क्वेश्चन, आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, मैं कहूंगा नहीं भैया करना तो पड़ेगा। ABC की वैल्यू दी गई है 2:3:5, और ये सभी को पता है A का मान 2 है, B का मान कितना है, B का मान कितना है, 3 है, और C की वैल्यू कितनी है, 5 है। कोई स्पेशल काम नहीं करना, इसमें पुट करना है जहां पे B की वैल्यू है, सभी में डिग्री 1-1 है, तो B प्लस C, तो B कितना है, 3, और C कितना है, 5, तो 3 + 5 बटा में A कितना है, 2 है, रेशो C प्लस A, C कितना है, 5, A कितना है, 2,
बटा में कितना, b कितना है सर, 3 है, वेरी गुड। फिर a प्लस बी 2 और 3 है, और बटा में कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि c है। सिंप्लीफाई करना है, 5 और 3 कितना आएगा, 8 बटा में 2 रेशो आएगा, 5 और 2 7 बटा में कितना, 3, और 3 और 2 कितना, 5 बटा में कितना, 5। अगर आप इसे हल करना चाहते हो तो सोल्व कर सकते हो, बिल्कुल करेंगे। इसे हल करके लिखेंगे 4 बटा में 1, ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 1 बटा में 1। मैंने आपको पहले या दूसरे दिन ही बताया था कि कभी भी रेशो ऐसा नहीं आएगा, कभी भी पॉइंटों में नहीं आएगा, मिश्रित भिन्न में नहीं आएगा। हम इसे हल करेंगे, एलसीएम आएगा 3, तो 3 की गुणा इससे करेंगे, 3 की गुणा इससे करेंगे, और 3 की गुणा इससे करेंगे। ये 3 × 4 12 आएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट होगा तो 7 एकम 7 आएगा, और ये सर कितना आएगा, 3। तो अल्टीमेटली जो आंसर है वो 12:7:3। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। ये क्वेश्चन था आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, a/3 b/4 और c/7, ये केस कर चुके हैं। तो आपको ये बताया गया था कि अगर ऊपर कोई रकम नहीं लिखी है तो a की वैल्यू ही उसकी जो नीचे मान लिखा है 3, b की वैल्यू कितनी 4, और c की वैल्यू कितनी आई 7। मान आपको लिखना है a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी उनका मान लिखा, और बटा में c आया तो मैंने 7 लिखा। तो 7 और 4 11, 11 और 3 कितना 14 आएगा, और 14 बटा में 7 सिंप्लीफाई करोगे तो सभी का आंसर है वो कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी इज आर राइट आंसर। 88 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इनको करते रहो और अच्छे से समझते रहो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, करना तो खुद को ही है जी, कैसे भी डील कर सकते हो आप इन चीज़ों को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सिंपलीफाई करते हैं। चलिए ये लीजिए, आप समझो और इन्हें हल करो अब आप। ठीक है, अब देखिए, करो हल करो आप। देखो, जहां अभी तक रेशो जितना भी किया हमने वो मैंने आपको ये बताया रेशो कैसे डील किया जाता है, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। यहां से क्वेश्चन स्टार्ट, आप देखिएगा 88 क्वेश्चन में हमने ये समझा है कि रेशो को डील कैसे करना है। बात समझ आ रही है आप सभी को? 88 क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तहत करवाए हैं, क्योंकि आप इस बात को अभी समझ लो या थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद समझ लेना कि रेशो और प्रतिशत पूरी गणित का अहम हिस्सा होता है। प्रतिशत भी बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की जाएगी। आपको रिवाइज मोड पे आना है, ऐप में सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, नीचे लिंक में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकलवाओ और उसको सोल्व करो, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है आप सभी को। ठीक है, तो चलिए 89 नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा गया है कि 3068 रुपए को 3068 रुपीज को पंकज, पवन और दीपक में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपए, 14 रुपए तथा 20 रुपए कम कर दिए जाए। कितने कितने रुपए? 10 रुपए, 20 रुपए और 10, 14 और 20 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष धन, ये देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें से पवन का भाग कितना है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे हैं, पहले खुद हल करो। तो देखो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करना है। 3068 रुपए को पंकज, पवन और दीपक में बांटना है। कितने रुपए बांटने हैं भाई? 3068 रुपए बांटने हैं। किस किस में बांटने हैं? पंकज, पवन और दीपक में। ये मैंने लिखा पंकज, ये मैंने लिखा पवन, और ये आपने कहा कि सर दीपक भी है, मैंने लिख दिया, ये रेशो है। बात समझ आई थोड़ी? एक सेकंड, थोड़ा नीचे लिखते हैं इनको। पंकज,
पवन और दीपक में बांटने 3068 रुपए। यदि इनके भागों में से क्रमशः 10 रुपए, 14 रुपए और 20 रुपए कम कर दिए जाए, इनके भागों में से, यानी कि इसके भाग में से -10, इसके भाग में से -14 और इसके भाग में से -20 रुपए कम कर दिए जाएं, तो शेष धन, अब देखो शेष धन क्या है, शेष धन बांटा जाएगा 5:6:7 में। ये यहां पे शेष धन की बात हो रही है, शेष धन, शेष धन बांटा जाएगा। अब आप ये बात भी तो समझो ना सभी बच्चे, विशेष धन है क्या, इस बात को समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? टोटल धन कितना था? 3068 रुपए था, और 10 रुपए पंकज के भाग में से कम किए गए, पवन के भाग में से 14 रुपए और दीपक के भाग में से 24, तो 10 और 14 24, 24 और 20 कितना? 44 रुपया कम कर दिया गया है। तो मेरे भाई 3024 जो रुपए हैं, यही तो शेष धन है। क्या आप सभी इस बात को समझ पा रहे हैं? 3024 रुपए। अब ये जो शेष धन है ना, ये 5, 6, 7 में बांटा जाएगा। और मैं आपको पहली क्लास, दूसरी क्लास और इतनी क्लास में बता चुका हूं कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। अब ये बात प्लीज आप समझने लगो, धीरे धीरे इन बातों को समझो आप सभी। तो अब हर बार x नहीं लिखेंगे, आपको धीरे धीरे अच्छा बनना पड़ेगा। मैं लिखूंगा जरूर एक बार, तो 5, 6, 7 को लिख सकते हैं 5x, 6x और 7x। यहां पर ये जो शेष धन है टोटल, इनका रेशो में कितना है? 5 और 6 11, 11 और 7 कितना? 18x है। लेकिन वास्तव में कितना बच चुका है? ये 3024 रुपए। x की वैल्यू आएगा 3024 डिवाइड बाय 18। अगर आपको टेबल याद है तो इससे अच्छी बात नहीं है, और अगर नहीं आता तो उससे ज्यादा अच्छी बात नहीं, आप आराम से हल कर सकते हो। ये 55 वाला सीन आपको हमेशा याद रहेगा कि 3024 को 18 से भाग करना। बात समझ आ रही है सभी को? ओके, तो चलिए अभी इससे तो मैं क्या करूंगा, सीधा हल करते हैं इसे कि 18 × 1 18, 12 कैरी करेंगे, सॉरी 12 बचेगा, 2 कैरी करेंगे, 18 6 के 108, 14 बचा, 18 8 144, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई? 168 किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। तो एक बात बताओ, हमें सभी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें किसका हिस्सा चाहिए? अपन को चाहिए पवन का। हमें किसका हिस्सा चाहिए? पवन। और पवन ये रहा बीच में, तो 6 को गुणा करेंगे 168 से, सिंप्लीफाई करेंगे, 8 को 6 से करेंगे 48, 4 कैरी करेंगे, 6 × 6 36 और 4 40, फिर 4 कैरी करेंगे, 6 और 6 कम 6, 6 और 4 कितना? 10। 1008 रुपए आ चुका है। लेकिन यहां पर एक गलती नहीं करनी है। क्या आप कहोगे कि सर 1008, लेकिन क्वेश्चन ने क्या कहा कि 3068 रुपए पंकज, पवन और दीपक में बांटने हैं। तो जो इससे रुपए छीने गए थे, इसके हिस्से में से घटाए गए थे, अंत में आप क्या करने वाले हो? वो रुपए इसमें जोड़ने वाले हो। और वो कितने रुपए थे इसके? 14 रुपीज थे। अगर इसको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1022 रुपए आएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, 1022। अच्छे से समझना है, हल करना है, फिर आगे बढ़ना है। डिट्टो कॉपी 3 क्वेश्चन लिए गए हैं ताकि दिक्कत ना आए। होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है, सलमान, अक्षय और गोविंदा कितने रुपए बांटने हैं? 2430 रुपए बांटने हैं। करिए आप सभी। आप पहले, मैंने कहा वीडियो पॉज करो फिर करो, ऐसे करने का कोई मतलब नहीं है। चाहे 5000 क्वेश्चन कर लो रेशो के, स्वयं करो फिर बात बन पाएगी। तो देखिएगा 2430 रुपए को सलमान, अक्षय और गोविंदा में इस प्रकार विभक्त किया गया। कितने रुपए बांटे गए? 2430 रुपए सलमान, अक्षय और गोविंदा। सलमान, अक्षय और गोविंदा, ठीक है। सलमान, अक्षय और गोविंदा में इस प्रकार बांटे गए कि इनके हिस्से में से क्रमशः 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाएं, तो शेष धन 3, 4, 5 के अनुपात में होगा। तो वही बात है, पैसे कम कितने कर दिए? 5 और 10, 15 और 15, 30 रुपए कम कर दिए। अब 30 रुपए कम कर दिए तो रुपए बचे कितने? 2400 रुपए बचे। और ये जो 2400 रुपए है ना, यही शेष धन है। इस बात को समझना है सभी ने। ये जो 2400 रुपए है, ये शेष धन है। और इसी शेष धन को किस रेशो में? 3:4:5 में बांटना है। बात समझ आई सभी को? अब यहां पर टोटल शेष धन कितने हैं? 3 और 4 7, 7 और 5 12, यानी कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं है 3x, 4x और 5x। ये जो बार बार मैं x लिख रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं।
आपको अगर समझ आ चुका है कि 3 और 4 7 5 12 की वैल्यू 2400, 1 की वैल्यू 200 की गुणे से खत्म बात, बहुत आसानी से आएगा। लेकिन अभी सीख रहे हैं तो आसानी से सीखो, आराम से सीखो। 3 और 4, 7 और 5 कितना, 12x बराबर कितना शेष धन बचा 2400। हल करोगे 2400 को 12 से भाग करोगे तो x की वैल्यू आएगी 200। बात समझ आ रही है सभी को? 200 आएगी। आपसे पूछा अक्षय का हिस्सा, अक्षय का भाग कितना है, तो अक्षय का भाग है 4 को गुणा करेंगे 200। लेकिन यहां पर मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको एक काम नहीं करना है, आप कभी 800 देखो और आंसर लगा दो, फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। तो जो अक्षय से 10 रुपए ले लिए गए थे वो अक्षय को वापिस किए जाएंगे, उसके हिस्से में जोड़ा जाएगा, तभी तो इसका मूल हिस्सा आएगा ना। ये मूल हिस्सा है, जो वास्तविकता में उसको मिलना चाहिए था वो हिस्सा है। ये एक कंडीशन के अकॉर्डिंग हल किया जा रहा था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। 810 रुपए आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखो, ये सेम क्वेश्चन है, मैं तीसरा प्रश्न ऐसा सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। चलिए कितने रुपए बांटने इस बार? इस बार थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा, थोड़ा एडवांस उसमें दिया गया है कि 7395 रुपए को जिहान, खुदाबख्श और रहमत में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि यदि इनके भागों में से क्रमशः 75 रुपए, 65 रुपए और 55 रुपए कम कर दिए जाएं तो शेष धन 7, 17 और 12 के अनुपात में होगा। अब देखो यहां तक था पीछे वाला क्वेश्चन, ये देखो पीछे वाला क्वेश्चन यहां था, विशेष धन इतने में बांटा जाएगा और अक्षय का धन बताओ। लेकिन इसमें देखिएगा सभी, यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 25 रुपए, 35 रुपए और 45 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। यहां पर सभी का हिस्सा निकालने के बाद अतिरिक्त कार्य करवाया गया है और वो हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पैसे थे कितने, 7395 रुपए, और यहां पर जिहान, खुदाबख्श और रहमत, मैंने इनको उनके नाम के पहले अल्फाबेट से लिख लिया है, ठीक है। और कितने कितने रुपए कम करे हैं, 75, 65 और 55। ये लीजिए 75, 65 और 55 रुपए कम किए गए हैं, ये रुपए कम किए गए हैं। इन फ्यूचर अगर कहे कि उनके हिस्से में 75, 65 और 55 जोड़ दिए गए हैं तो अब तो जब स्टार्टिंग में ले लिए जाते हैं पैसे, फिर अंत में हम जोड़ते हैं। अगर कल को स्टार्टिंग में बोल दे उनको दे दिए गए, अगर यहां माइनस है तो नीचे प्लस करेंगे, अगर यहां प्लस है तो नीचे माइनस करेंगे। बात समझ आई आप सभी को? ओके, तो देखिएगा ये 75, 65 और 55 कितना हुआ, 7, 6, 13, 5, 18, 195 रुपए हो गए। कितने रुपए कम कर दिए, 195 रुपए। कितने रुपए बचे, ये 7200 रुपए बचे। और ये इंपॉर्टेंट यही है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है शेष धन को, 7200 रुपए। वही बातें हैं। और शेष धन किस किस रेशो में आएगा, शेष धन आएगा 7:17:12 में आएगा। अब आप यहां से समझने लगो, क्या समझने लगो कि 7 और 17, 24, 24 और 12 कितना, यहां पर 36x है, एक्चुअल में कितना 7200, x की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को अब हर बार x नहीं लिखेंगे दोस्त, धीरे धीरे समझना है हम सभी को, हर बार नहीं लिखेंगे। एक बार समझाने के लिए बताया गया था कि रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए आपको अभी के लिए ना सभी का हिस्सा चाहिए, तो इसको भी 200 से गुणा करेंगे, इससे भी 200 से गुणा करेंगे और इससे भी 200 से गुणा करेंगे। तो ये आएगा 1400, ये आएगा 17 इंटू 2 कितना आएगा, 3400 आएगा, और ये कितना आएगा, 2400 आएगा। लेकिन एक बहुत अच्छी और सिंपल सी बात यहाँ पे समझनी है। अब इसके हिस्से में 75 रुपए घटा दिए थे तो वो जोड़ देंगे, इसके हिस्से में 65 रुपए जोड़ देंगे और इसके हिस्से में 55 रुपए, सॉरी 55 रुपए। अगर पूछता कि उनका मूल हिस्सा कितना है तो आंसर यहां पे आ जाता। इसका मूल हिस्सा है 1475, इनका मूल हिस्सा है 3465 और इनका मूल हिस्सा है 2455। आई होप कि आप सभी को ये बात अच्छे से समझ आ गई है, समझ आया आप सभी को। लेकिन क्वेश्चन यहां पे खत्म नहीं होता है। उनके मूल हिस्सों में, मैंने कहा ना ये उनका मूल हिस्सा में जो उनको वास्तविकता में मिलना चाहिए था, ये उनका मूल हिस्सा है जो उन्हें वास्तविकता में मिलना चाहिए था। यदि उनके मूल हिस्सों में क्रमशः 25, 35 और 45 रुपए जोड़ दिए जाएं, 25, 35
और 45 रुपए जोड़ दिए जाएं तो उनकी राशि का अनुपात क्या होगा। तो जोड़ो, तो 1475 में 25 जोड़ा तो कितना आया, 1500 रुपए आए। 3465 में 35 रुपए जोड़ा तो कितना आया, 3500 रुपए आए। और इसमें ये जोड़ा तो ये कितने आए, 2500 रुपए। हमें राशि नहीं बतानी, हमें रेशो बताना है। और रेशो एक एक बच्चे को बहुत अच्छे से आता है कि 2 0 से 2 0 से 2 0, ये 5 के टेबल से कटेगा 3, ये भी 5 के टेबल से कटेगा 7, और ये 5 के टेबल से कटेगा 5। तो इनका जो आंसर है वो कितना आएगा, 3:7:5। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन का जो काम था वो हिस्सा बताना था। इस क्वेश्चन में कहा कि उनके मूल हिस्सों में इतने रुपए जोड़ दिए गए हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, हमने अतिरिक्त जोड़ दिए। देखो इसके हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, अब इतने बहुत होते हैं हमारी तरफ से। पहली बात है, जब कभी भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा आप उसे बहुत अच्छे से लगा पाओगे एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए आप इसे नोट कर लो आराम से, बहुत अच्छे से नोट करो। चलिए 91 तक क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है। तो टेक्निकल इशू की वजह से दिक्कत आ गई थी। अब 92 क्वेश्चन नंबर करते हैं अपने, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है 92 नंबर क्वेश्चन कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 3:1 है। देखो 2 श्रेणी है, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, ठीक है। ये देखो, ये फर्स्ट क्लास और ये सेकंड क्लास। किरायों का अनुपात 3:1 है और पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी में सफर कर रहे यात्रियों का अनुपात 1:50 है। जो उनका किराया है वो 3:1 है। मैं लिखता हूं यहां पर, किराए का अनुपात कितना है, 3:1 है। और सफर कर रहे यात्रियों की संख्या का अनुपात, ये कितना है, ये है सर 1:50। यहां तक ये बात समझ आई सभी को। जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वही लिखा गया है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात 3:1 है और यात्रियों की संख्या का अनुपात कितना है, 1:50 है। ओके, यदि एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया तो दूसरी श्रेणी से वसूला गया कुल किराया ज्ञात करें, ठीक है। अब देखिएगा आप सभी, यहां पर ये टोटल किराए का रेशो आ जाएगा, ठीक है। यहां पर आएगा ये कुल किराए का अनुपात। ₹3 किराया फर्स्ट श्रेणी का है, उसमें एक यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो 3 × 1 कितना, 3। और ₹1 किराया है और यात्रियों की संख्या का 50 है, तो 50 × 1 कितना, 50, ठीक है। अब वही बात, रेशो की वैल्यू वास्तविक वैल्यू नहीं होती है, ये 3x और ये 50x, ठीक है। अब देखिए, एक विशेष दिन 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया। अब ये पहली जो 2 डिब्बे, यहाँ पैसा लगा लो, 2 वैगन है। पहला जो पहली क्लास है उससे ₹3 किराया प्राप्त हुआ और जो दूसरी क्लास है उससे ₹50 किराया प्राप्त हुआ। और यहां पर देखिएगा 1325 रुपए का कुल किराया वसूला गया। आप यहां पर देखिए रेशो में टोटल कितना किराया वसूला गया, 53x, लेकिन एक्चुअल में कितना किराया वसूला गया, 1325। x की वैल्यू ज्ञात करोगे, ये कितने पे जाएगा, 25 पे जाएगा, 25 पे जाएगा। जब भी आप इसे सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू 25 आएगी। और आपसे पूछा गया दूसरी श्रेणी से, ये देखिएगा दूसरी श्रेणी से वसूल किया गया कुल किराया, तो जो सेकंड क्लास है वो है 50। और आप एक बात बताइएगा कि 50 को आप कितने से गुणा करोगे, 25 से गुणा करोगे, तो 25 × 125, 25 × 5 125, 0 इसके साथ लगी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। सो ये भी काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये भी अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है 92 बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, आपको इसे सोल्व करना है और सेम बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। आपकी प्रैक्टिस के दृष्टिकोण से ये दिया गया है। क्वेश्चन वापस पढ़ा जाएगा कि पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी के किरायों का अनुपात 4:1 है। देखो 2 श्रेणी है, ये फर्स्ट श्रेणी और ये सेकंड श्रेणी है, और उनके किराए का जो अनुपात है, किराए का अनुपात कितना है, 4:1 है। और सफर कर रहे यात्रियों की संख्या का अनुपात,
यात्रियों की संख्या का जो रेशो है, जो अनुपात है, वो कितना है, 1 अनुपात कितना है, 40 है। अब मैं बार बार आपको यही कहता रहूंगा, उन्होंने कहा कि यदि एक विशेष दिन 1100 रुपए का कुल किराया वसूला गया हो, तो देखो यार एक बात बताओ, आपके पास ये जो नीचे आएगा ये आएगा कुल किराए का अनुपात, कुल किराए का अनुपात आएगा 4 रुपए जो प्रथम श्रेणी है उसका किराया है, और यात्री एक यात्री यात्रा कर रहे हैं, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4, और 40 को 1 से गुणा करेंगे 40। इससे सिंप्लीफाई कर लो, आसानी रहेगी हम सभी के लिए। 1 और कितना आ गया, 10 आ गया। बात वही है कि टोटल किराया कितना जनरेट हुआ, यहां पर टोटल किराया वसूला गया 11x, लेकिन एक्चुअल में कितना, 1100। बिल्कुल आसान है, x की वैल्यू आ गई आपके पास 100, x की वैल्यू आ गई 100, तो वसूला गया कुल किराया ज्ञात करें। तो वसूला गया कुल किराया किससे, प्रथम श्रेणी से। तो प्रथम श्रेणी 1 को 100 से गुणा करेंगे तो मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा, 100 रुपए आएगा। आई होप कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आया है। काफी बार रिपीट हुआ है तो इंपॉर्टेंट भी है आसान लेकिन महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, करिए, नोट करिए आप सभी इसे। ओके, चलिए अब देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन भी इसी प्रकार का प्रश्न है। रिप्रेजेंट करने का तरीका यही रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर अच्छे से समझ पाएंगे हम सभी। किसी फैक्ट्री में 8:7 के अनुपात में कर्मचारियों की संख्या कम की जाती है। कोई फैक्ट्री है, 8:7 का मतलब अगर पहले 8 कर्मचारी काम कर रहे थे, अब कर रहे हैं 7 कर्मचारी, और कर्मचारियों के वेतन में 7:2 के अनुपात में कमी की जाती है। कमी कर दी, वेतन में कमी कर रहे हैं, मतलब पहले 7 रुपए दे रहे थे और आज कितने रुपए दे रहे हैं, 2 रुपए दे रहे हैं हम सभी एक कर्मचारी को। तो ज्ञात कीजिए कि फैक्ट्री में दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि होगी या कमी, और किस रेशो में होगी। ठीक है, तो देखिए रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि सबसे पहले बात करते हैं कर्मचारी। अब जो कर्मचारी हैं 8:7 के अनुपात में कमी कर दी, तो देखो 8 और 7 में कमी करने का मतलब आप ऐसा मान लो ये 2021 और ये 2022, या फिर ऐसा लिख लीजिएगा आप सभी, ये पहले की बात हो रही है और ये बाद की बात हो रही है। यहां तक तो सभी समझदार हैं। भी कर्मचारियों की संख्या में 8:7 में कमी कर दी। अगर कर्मचारी पहले 2021 में 8 थे तो आज 2022 में कितने हैं, 7 हैं। और रही बात उनके वेतन की, उनका वेतन भी तो कम किया जा रहा है 7:2 में। अगर पहले 7 रुपए दे रहे थे तो अब कितने दे रहे हैं, 2 रुपए दे पा रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या सिस्टम है कि 8 को 7 से गुणा करेंगे, कर्मचारी को वेतन से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये कुल वेतन आएगा। ठीक है, अब कुल वेतन आएगा तो 8 को 7 से गुणा किया तो कितना आया, 56 आया। ठीक उसी प्रकार 7 को 2 से गुणा किया तो कितना आया, 14 आया। तो आपसे पूछा गया है दिए जाने वाले कुल वेतन में वृद्धि होगी या कमी, और किस अनुपात में। तो देखो टोटल वेतन 56 से कितना हो गया, 14 हो गया। तो सिंपल सी बात है, कमी ही हुई ना। बात समझ पा रहे हो आप सभी, कमी ही तो हुई है इसमें। देखिएगा आप सभी, ये कमी हो चुकी है यहाँ पे, और कमी भी किस रेशो में हुई है, 4:1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी इज माई राइट आंसर। तो ये बात है, आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल आसान है। आप एक बार इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद जैसा आपका मन करे वैसे। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन ये रहा, आपके स्क्रीन पर है। आप अच्छे से इसे पहले हल करो और फिर आगे बढ़ जाएंगे अपने। क्वेश्चन पहले पोज करो, बार बार यही कहता रहूंगा आप सभी को, और फिर उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे हम सभी। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है। बात वही है, कर्मचारी 8:5, यानी कि 2021 में अगर 8 कर्मचारी थे तो 2022 में कितने, 5। और रही बात उनके वेतन की, देखिएगा वेतन भी कितना 7:9 में बढ़ा दिया। और अगर इन दोनों का
गुणा करेंगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कुल वेतन को करेगा। बात समझ आ रही है सभी को। 8 को 7 से गुणा करेंगे 56, 9 को 5 से करेंगे 45। पीछे वाला क्वेश्चन यहीं तक था, लेकिन अब आगे क्या कहा गया आप सभी को, यदि पहले कुल वेतन 22,400 रुपए हो, पहले टोटल वेतन, यहां पर पहले टोटल वेतन कितना 56x, एक्चुअल में कितना 22,400, x की वैल्यू ये जाएगा 6 4 24, 5 का 20 और 2 22, ठीक है, ये जाएगा 400 पे, मतलब 4 पे जाएगा। और फिर आपको बताना है नया वेतन कितना होगा, तो नया वेतन आएगा सर 45 × 400, और मेरा जो आंसर है वो कितना आएगा 18,000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज माई राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपका जो 95 नंबर प्रश्न तक हो चुके हैं, क्वेश्चनों का जो सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे कि नेक्स्ट की जो बात होगी, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उसमें किसकी बात रही होगी हमेशा, चलिए वहां पर हम करेंगे कोइन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बात समझ रहे हो सभी बच्चे, कोइन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत ही सिंपल, यानी कि सिक्कों से संबंधित प्रश्न, सिक्कों से संबंधित प्रश्न करेंगे। जितना भी आपको करवा दिया गया है आप रिपीट मोड पर रहो, इससे अच्छी और बेहतर बात नहीं हो सकती है आप सभी के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ओके, और मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ एक नए सेशन में, जहां पर हम सिक्कों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं।